साल हो भी गया सर कहते हुए। जय हिंद छात्रों, आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आए हुए हैं, जो एक्सरसाइज एग्जाम की दृष्टि से है बहुत ही अनिवार्य है। हम आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के लिए हर एक वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, यानी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अंत तक देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। आपका एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या करें, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास एक नंबर सवाल है 140। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 140 का गुणनखंड करना है तो होगा क्या, या 140 आपने लिख लिया है। 140 को अब क्या करो, गुणनखंड करो। 2 सत्ते 14, 0 का 0, क्या 2 3 6 और एक इसमें बचेगा तो आपका इस पर 10 हो जाएगा। 2 5 10 और 5 7 35 और 7 एकम 7। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 140 का जब हमने गुणनखंड किया तो हमको मिला 2 2 5 7, यानी 140 का गुणनखंड करने पर 2 हमको प्राप्त हुआ 2, तो इसका घात हम 2 कर देंगे, और 5 हमको 1 प्राप्त हुआ तो इसका घात 1 कर देंगे, और 7 हमको 1 प्राप्त हुआ तो इसका घात 1 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। अब हमारे पास देखिएगा दूसरी प्रश्न है 156। आप अब गुणनखंड करो इसका। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, हर चीज इस पर 18 हो जाएगा। 2 9 18, क्या हो जाए 13 3 39, 13 एकम 13। अब आप देखो यहाँ पे हमने 156 का गुणनखंड किया तो हमको क्या मिला, 2 का वो मिला है 2। अब 2 को लिख लो, 2 के पावर हमने 2 लिख दिया है। अब क्या है, 3 है, 3 आप लिख लो, एगो है तो उसके बाद 13 है तो 13 आप लिख लो। चलिए एक प्रश्न और बता दे रहे हैं, और बाकी प्रश्न आप लोग HW में कर लेंगे। देख लीजिए इसमें दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 3825 है। आप कटाओ पास 5 7 35, 5 7 आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आपके पास इसमें से बच जाएगा कई गो, 3 गो बच जाएगा, इस पर आ जाएगा 30 हो जाएगा। 5 6 30, और इसमें 2 आ गया 50 25। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, आप चाहो तो पहले क्या करना, 3 से भी आप एक बार इसी कर कटा करके देख सकते हैं। अगर नहीं करता है तो दूसरे अंक से आप कटाएंगे। अब देख लीजिए आप कटाओ इसको किससे, चलो 5 से कटाओ। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। इस पर से 2 बचेगा, इस पर आ जाएगा आपका 26 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ निकलता है तो ये आपका दहाई होता है, और यह इधर से इधर जाएगा तो इकाई के रूप में जाएगा, एक अंक जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब इस पर आ गया आपका 26 हो गया, तो 5 25 और क्या 5 3 15। ठीक है, अब इसको कटाओ 3 से, 3 5 15 और 3 एकम 3। अब कटाओ 3 से, 17 3 51 और 17 एकम 17। आपने गुणनखंड किया 3825 का, तो हमको क्या मिला आप देख लीजिए। हमको मिला 5 2 आप लिख लो 5 2। उसके बाद क्या मिला, 3 मिला 2, इसको लिख लो। 17 मिला 1, इसको लिख लो। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका रहा 1 नंबर प्रश्न। अब आगे हम चलते हैं, देख लीजिए आपका ऑफ हो गया थोड़ी। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का जो है वो इस प्रकार से, यानी कारक पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM निकालिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, हमें 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या यह और एक संख्या यह, आपकी जो 2 संख्या हो जाएगा
और हमें HCF निकाल करके और LCM निकाल करके, ये दोनों को पहले निकालेंगे और निकालने के बाद हम जांच करेंगे। अब देख लो हमारे पास जो उपलब्ध प्रश्न है वह 26 और 91 है। हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको बताना है गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले इसको आप कर सकते हो, चाहो तो इसको भाग विधि से बना सकते हो और चाहो तो गुणनखंड विधि से बना सकते हो। आपको जो इच्छा करे आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम 26 का गुणनखंड करते हैं। 26 का हमने गुणनखंड किया तो क्या प्राप्त हुआ, 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। चलिए यह मिल गया हमको। और 91 है, 7 से कटेगा 13 सौ 91 और 13 एकम 13। आप यहां पर देखिए कि जब हमने 26 का गुणनखंड किया तो 2 और जो 13 मिला, और जब हमने 91 का गुणनखंड किया तो हमको मिला 7 और 13। अब HCF कहता है जो बातें कॉमन होती है, जैसे मान लीजिए इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो जो संख्याएं दोनों में मिलेगी उस संख्या में से हम एक ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास 13 मिला तो आपने एक ले लिया, तो यही आपका HCF हो गया, यह आपका HCF हो गया। HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापत्तक यानी मौसम। अब आप देखो LCM में होता क्या है, जो मिल गया वो तो अपना है और जो नहीं मिला वो सब है। LCM बड़का थेफर है। आप देख लीजिए, अब 13 तो मिल गया ले लिया, 2 नहीं मिला उसको भी लीजिए, 7 नहीं मिलेगा एक रुक लीजिए, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है, जो मिल जाए वो भी लेना है। अब आप गुणा कराओ, 13 दूनी 26, 26 सत्तर 182, यह आपका 1 नंबर का हो गया। अब आप देख लो 2 नंबर आप लोग देखो इसमें कि हमारे पास क्या है, 510 है और 92 है। आप इसका गुणनखंड करो, 510 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इस पर आ जाएगा 2 पचे 10, अब इस पर है 2 पचे 10। क्लियर है आप लोग। अब देखिए इसको 3 से कटा दीजिए, 3 8 है 24 और 3 पचे 15 हो जाएगा। इसको 5 से कटाइए, 17 पचे 85 और 17 एकम 70 है। ठीक है, अब आप कटाओ 92 को, गुणनखंड करोगे 92 का गुणनखंड करो, 2 चौका 8, RCL इस पर आ जाएगा, 2 छक 12। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, जो मिलता है वह HCF हो जाता है और जो नहीं मिलता है वह उसमें हम LCM में उसको लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या मिला, 2 मिला, HCF हमको निकालना है। और एक बात ध्यान रखना है, इसकी हमें क्या जांच भी करना है। हमने जो पहले प्रश्न में जांच नहीं किया था, जो अभी आप लोगों को बताएंगे जांच करना, पहले इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अब हमने क्या किया, HCF हमको निकालना है तो 2 मिल गया, 2 ले लीजिए। और कुछ मिला है नहीं, और कुछ नहीं मिला, तो जो नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लेंगे हम, तो यह HCF हो गया। अब LCM हमको निकालना है, 2 मिल गया, 2 आपने ले लिया, अब जो नहीं मिला वो सब लीजिए, 3 नहीं मिला है ले लीजिए, 5 नहीं मिला है ले लीजिए, 17 भी नहीं मिला है ले लीजिए, और फिर आप देख लीजिए 2 नहीं मिला इसको भी ले लीजिए, और उसके बाद क्या हुआ है 23 नहीं मिला इसको भी ले लीजिए। आप सबको जब मिला करके गुणा करेंगे तो आप लोग को HCF प्राप्त हो जाएगा। आप लोग गुणा करके देखेंगे यानी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम आप लोग को बता देते हैं जांच करना। अब जांच करोगे, जांच करते हैं तो कहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ध्यान रखेंगे, पहली संख्या को A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को B मान लेते हैं। पहली संख्या आपके पास 26 है और दूसरी संख्या 91 है। HCF में एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 182 है। आप गुणा कराओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणा कराओगे। गुणा कराने पर अगर दोनों बगल का एक तरह से मान आ जाता है, जैसे मान लीजिए आप गुणा करा कर देख लो, दिख रहा है, आप लोग जो गुणा कराओ
गुणा कराकर हम इस पर दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 26 है और 91 है, आप गुणा कराओ। एक में 6 से गुणा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 5 23 हो जाएगा। 6 का 6 4 2 6 यानी 2366, 2366 हो जाएगा। आप देखो 2366, जब इसमें भी गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा 2366, यानी जांच हुआ। अब चलते हैं, इसमें का एक प्रश्न आप लोगों को बच रहा है, HW में कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है और तब इसका HCF निकालना है। अब गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। 12 का हम पहले गुणनखंड करते हैं। देख लीजिए 2 गुणे 2 2 दूनी 4 और क्या 4 तिहाई 12। इसके बाद क्या 15 ले लीजिए, 15 3 5 है 15 और 21 है आपके पास 21। यहाँ पर देख लीजिए 21 है। अब 21 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे हम। 3 7 21। हमें यहाँ पे HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। इसके पहला जो आप लोग का प्रश्न है उसमें भी HCF निकालना था और LCM निकालना था, यानी सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप लोग को एक प्रश्न बता दे रहे हैं, आप लोग HW में करेंगे। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे, यानी हम जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आप देखो अब तीनों में क्या मिल रहा है 3, तो जो सब में मिलता है कम से कम उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो 3 मिल रहा है तो 3 HCF हो जाएगा। अब LCM क्या करना है, LCM अब देख लीजिए तीनों में 3 मिल रहा है, इसको भी ले लिया हमने। अब क्या मिला, अब 2 नहीं मिल रहा है, 2 ले लीजिए। उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है, 5 नहीं है, 5 ले लीजिए। 7 नहीं मिल रहा है, 7 ले लीजिए। जो नहीं मिलेगा उसको भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे हम। तो आप देख लीजिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60 और 6 7 42, यानी जो आप लोगों का LCM होगा वो क्या 420 हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का इस प्रकार से है, देख लीजिए दिया हुआ है कि HCF दिया है, यानी HCF जो है 306 और 657, 657 HCF जो है 306 और 657 का दिया है 9। तो हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। तो LCM का सूत्र आप लोग को मालूम है, LCM का सूत्र आप लोग को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो देख लीजिए। LCM का सूत्र होता है LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। ठीक है, आप देखो कि हमें LCM इसमें निकालना है। पहली संख्या यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ पहली संख्या जो है 306 है, दूसरी संख्या जो है 657 है और HCF जो है वो 9 है। ठीक है, तो LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 306 गुणे 657, 657 अब हो गया बट्टा 9। ठीक है, अब इसमें भाग दे दीजिए, आप भाग दे दो। 9 7 63, 9 7 क्या हो जाएगा 63। अब 2 बचेगा, इस पर आ जाएगा, आपका 27 हो जाएगा। 9 3 27। अब आप क्या करोगे, LCM निकालने के लिए 306 में आप गुणा करोगे 73 से। आप गुणा करो 306 और हमें गुणा करना 73 से। 3 6 18 के 8, 3 से 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा, एक का एक इसमें जो बचा है लिख लेंगे आप। तो 3 6 उसके 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब गुणा कराओ 7 6 42, 7 में 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, 4 का 4 और 7 तरीका 21। अब गुणा जोड़ो 8 7 हो जाएगा आपका। अब सबसे पहले आपके पास जो बचेगा वह 9 7 63। आप लोग कंफर्म है, आप लोग 9 7 63, 2 बचेगा, इस पर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 27 होगा। तो 9 3 27।
अब आप जो है क्या 73 से गुणा करा है 3 से 6 में, 3 6 18 के 8 हाथ में बचले 1, 3 से 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, ये बचा था ना जी, तो आपका हो जाएगा 1, 3 3 का 9, 9 का 9 हमने लिख लिया। अब गुणा कराया हमने, क्या हो जाएगा 7 6 42। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिए थे, ये 7 6 42 हो जाएगा। अब 7 से 0 में गुणा करोगे 0 आएगा, जो आपका बचा है 4 आप तो उसको लिखोगे 7 3 कैसे, 8 का 8 2 1 3 9 4 13 और 1 1 2 और 1 1 2, यानी 22,338 हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग देख लेंगे गुणा करके। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर, जो इस प्रकार से है। देख लीजिए आप लोग, हमें क्या जांच करना है कि कोई भी संख्या क्या, यानी कोई संख्या 6 के पावर n हो, क्या वह 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी 5 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख लेंगे एक बार। तो लिखेंगे माना कि 6 के पावर n, माना कि a बराबर 6 के पावर n, ठीक है। अब आप क्या करो, 6 का गुणनखंड करो, 2 3 6, इसका पावर क्या हो जाएगा n। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और क्या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो है, इसके अलावा क्या 3 भी है, इसीलिए यह जो है क्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ आप देख लीजिए 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगा। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, या केवल 2 ही रहे या केवल 5 रहे। तो बस इतना ही आप लोग को दर्शाना है। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब देख लीजिए अगला प्रश्न इस प्रकार से, हमें व्याख्या करना है। व्याख्या करना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो लिख लोगे आप, और लिख लो माना कि ये बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। इक्वेशन 1 हो जाएगा। आप चाहो तो गुणा करा करके फिर उसके बाद गुणनखंड करके तब आप लोग जो है उसको लिख सकते हो। तथा b बराबर आप लिखोगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इक्वेशन 2। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए उभयनिष्ठ संख्या जरूरी होता है। तो आप जब गुणनखंड करोगे तो उसमें भी उभयनिष्ठ आएगा, और आसानी से हम आपको बता दे रहे हैं 5 और 5 उभयनिष्ठ है और 13 और 13 उभयनिष्ठ है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में 13 तथा समीकरण 2 में 5 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं, जो इस प्रकार से है। 2 लड़के